नमस्कार, मैं आलम शेख, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, मधुपुर कॉलेज मधुपुर। यह व्याख्यान हमारे महाविद्यालय के यूजी हिंदी कोर्स सेमेस्टर 4 के विद्यार्थियों के लिए है। आज का टॉपिक है स्ट्राइक एकांकी की तात्विक समीक्षा। इसके पहले के व्याख्यान में हम लोगों ने स्ट्राइक एकांकी के कथावस्तु पर बात हुई थी हम लोगों की। आज हम भुवनेश्वर कृत स्ट्राइक एकांकी की समीक्षा करेंगे। पाश्चात्य विद्वानों द्वारा निश्चित किए गए एकांकी के तत्व का समन्वय बहुत कुछ अंशों में भारतीय नाट्य तत्वों में हो जाता है। पाश्चात्य विद्वानों ने एकांकी के निम्नलिखित 7 तत्व माने हैं। पहला, कथावस्तु या कथानक। दूसरा, पात्र और चरित्र चित्रण। तीसरा, कथोपकथन या संवाद योजना। चौथा, देश काल या वातावरण। पांचवा, भाषा शैली। छठा, उद्देश्य। और सातवां, अभिनय। उपयुक्त तत्वों के आधार पर हम भुवनेश्वर कृत स्ट्राइक एकांकी की समीक्षा करेंगे। पहला तत्व है, पहला बिंदु, कथानक या कथावस्तु। कथावस्तु या कथानक के द्वारा एकांकी का वर्ण विषय तैयार होता है। इससे कथा को एक सुनिश्चित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। कथानक या कथावस्तु की दृष्टि से जब हम श्री भुवनेश्वर लिखित एकांकी स्ट्राइक का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रस्तुत एकांकी का कथानक बहुत सुगठित और सुसंबद्ध है। इसका कथानक आधुनिक जिंदगी जी रहे मध्यम वर्गीय परिवार समाज का है। इसमें एक ऐसे मध्यम वर्गीय पति पत्नी के ऐसे स्वाभाविक और आशातीत मधुर और आत्मीय संबंधों का चित्रण है जो सर्वथा अपेक्षित और अनुचित रूप में दिखाई देते हैं। इस प्रकार की एकांकी, इस प्रकार प्रस्तुत एकांकी स्ट्राइक का कथानक या कथावस्तु एक चुनी हुई और प्रासंगिक कथानक या कथावस्तु है। इसके माध्यम से एकांकीकार में आधुनिक जिंदगी के एक ऐसे पहलू का चित्रांकन किया है जिसे मध्यम वर्गीय समाज की संज्ञा दी जाती है, लेकिन उसका जीवन स्वरूप निम्न वर्गीय स्वरूप से बहुत कुछ मिलता जुलता स्वरूप है। इस प्रकार एकांकीकार द्वारा चयनित कथावस्तु या कथानक एक सफल और सार्थक सिद्ध होता है। दूसरा पॉइंट है पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र और चरित्र चित्रण एकांकी का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इससे एकांकी के कथानक या कथावस्तु को गतिशीलता प्राप्त होती है। इसके लिए एकांकीकार सटीक पात्रों का ही चयन नहीं करता, अपितु उनके चरित्र चित्रण को भी चुन चुनकर प्रस्तुत करता है। फलस्वरूप विषय का प्रतिपादन बड़े ही सुचारू ढंग से हो जाता है। पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से प्रस्तुत एकांकी स्ट्राइक सुप्रसिद्ध एकांकीकार की एक श्रेष्ठ और भाववर्धक एकांकी है। इसमें कुल 3 ही मुख्य पात्र है। पुरुष, इसका नाम श्रीचंद है, स्त्री और एक युवक। इस एकांकी में पुरुष का चरित्र एक विवेकशील और सुलझे हुए व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत हुआ है, जबकि युवक का चरित्र अबोधपूर्ण और अनुभवहीन व्यक्तित्व के रूप में है। अब इस उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं पुरुष और युवक का संवाद है।
पहले युवक का संवाद। युवक कहता है, पर मान लीजिए मशीन का एक पुर्जा बिगड़ जाए। तब पुरुष कहता है हंसता हुआ, तो पुर्जा बदल डालिए, स्वयं बदल जाइए। किताब, मैं आपको बताऊंगा किताबें क्या है। मैंने रुई के व्यापार पर एक छोटी सी किताब लिखी, वही सब बातें लिखी जो लोग रोज सोचते थे और जिनकी चर्चा करते रहते थे। नतीजा यह हुआ कि किताब की धूम मच गई, पर उन असूलों को जिनकी मैंने वकालत की, काम में लाने की बात मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। स्त्रीपाद का चरित्रांकन बड़े ही स्वाभाविक और उदार रूप में हुआ। शेष पात्रों के चरित्रांकन को एकांकीकार यथोचित प्रस्तुत करते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत एकांकी स्ट्राइक में पात्र और चित्रण की दृष्टि से एक सफल एकांकी है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा तत्व है कथोपकथन या संवाद। कथोपकथन या संवाद का एकांकी के तत्वों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इससे जहाँ पात्रों की मनोवृत्ति का पता चलता है, वहाँ एकांकीकार के अभिप्राय और मंशा का भी अच्छा प्रदर्शन होता है। इसलिए कथोपकथन या संवाद को एकांकी के एक आवश्यक तत्वों के रूप में स्वीकार किया गया है। कथोपकथन या संवाद के विचार से जब हम भुवनेश्वर लिखित इस एकांकी स्ट्राइक की बात करते हैं, तो हम यह पाते हैं कि कथोपकथन या संवाद पात्रगत विचार वैशिष्ट्य के प्रतीक है। दूसरे शब्दों में एकांकीकार भुवनेश्वर ने इस एकांकी में कथोपकथन अथवा संवादों को पात्रानुसार एवं एकांकी के भाव अभिप्राय के अनुसार ही प्रस्तुत किया है। उदाहरण देखिए, युवक कहता है, जिक्र तो शादी का था। पुरुष, हाँ हाँ शादी को ही लीजिए। आप मानते हैं कि हर एक आदमी को जाति की जिंदगी में दाखिल होना जरूरी है। जैसा मैं प्राय कहता हूँ कि दुनिया साझे की दुकान है और हर एक बालिग आदमी का कर्तव्य है कि उसका साझेदार हो। अगर इस कोशिश में आप अपनी जान नहीं खपा देते तो आप मनुष्य कहलाने का कोई हक नहीं रखते। उत्तेजित होकर मैं कहता हूँ सब पुस्तकें गलत हैं, सब झूठी है। क्या युवक कहता है, मैंने तो शादी नहीं की कि मैं शायद कभी भी औरत का दिमाग ... इसमें आप संवाद को देख सकते हैं कि कितना सुगठित संवाद है। तो पुरुष कहता है, भाईजान शादी एक गहरी समस्या है, आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मैं पूछता हूँ, आप एक फैक्ट्री में तो हर तरह का विज्ञान, कानून, विशिष्ट ज्ञान लगाते हैं, फिर क्या कारण है कि जीवन को ऐसे परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया जाए कि उसमें आदमी की सस्ती से सस्ती और निकम्मी से निकम्मी शक्तियाँ ही सिर्फ काम में लाई जाए। आप कहते हैं मैं औरत को समझ नहीं पाता। जनाब, यह सब कोरी बातें हैं। बातें समझने की क्या ज़रूरत है? मशीन की एक पुली दूसरी पुली को नापने, जोखने, समझने नहीं जाती। स्त्री पुरुष तो जीवन के मशीन के दो पुर्जे हैं। अगला पॉइंट है देशकाल या वातावरण। कथानक या कथा वस्तु से संबंधित देशकाल या वातावरण नामक तत्व होता है। इसमें संकलन त्रय अर्थात स्थान, काल और काल यानी घटना की एकता को विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है।
इसे ही देशकाल या वातावरण नामक तत्व जो निर्माण करते हैं, उससे एकांकी का कथ्य सुस्पष्ट हो जाता है। इस दृष्टि से श्री भुवनेश्वर लिखित एकांकी को देश काल या वातावरण इसमें वर्णित कथानक के अनुसार ही है। यह हर प्रकार से स्वाभाविक और सटीक रूप में हुआ है। इस आधार पर स्ट्राइक एकांकी की सार्थकता और उपयोगिता निसंदेह सिद्ध हो जाती है। अब हम इसकी भाषा शैली पर विचार करें। भाषा शैली के द्वारा ही न केवल पात्रों की अभिव्यक्ति का प्रतिपादन होता है, अपितु एकांकीकार की मनोवृत्ति और मनोदशा का भी स्पष्ट उल्लेख होता है। इस आधार पर भाषा को एकांकी के प्रमुख तत्वों में एक प्रधान तत्व स्वीकार किया गया है। प्रस्तुत एकांकी की भाषा शैली में सरसता, बोधगम्यता, स्पष्टता और हृदयग्राह्यता नामक विशेषताएं एक साथ हैं। इससे कथा प्रवाह में गतिशीलता नामक गुण आ गया है। मनोवैज्ञानिक कथ्य को एकांकीकार ने जिस भाषा शैली के द्वारा विश्लेषित किया है, वह वास्तव में सफल और सार्थक सिद्ध हुई है। प्रस्तुत एकांकी की भाषा शैली का एक उदाहरण आपके समक्ष द्रष्टव्य है। इसमें 3 युवक है। इसमें दूसरा कहता है, हर देश, हर सरकार के सामने समस्याएं सिर्फ यही है कि किस तरह उसके कर कम से कम किए जा सकते हैं। आप कर कम कर दीजिए, प्रजा अपने आप प्रसन्न होगी। पहला कहता है, हम लोगों सा कोई बेसरोकार आदमी रूस जाकर देखे कि इन शरीफों ने वहाँ क्या कर दिखाया है कि दुनिया भर में रूस के सामने है समझते हैं। तीसरा आदमी कहता है, यानी खुदा को। छठा पॉइंट है उद्देश्य। पाश्चात्य एकांकी में जहाँ रस को विशेष महत्व नहीं दिया जाता, वहाँ उसके उद्देश्य पर अधिक बल दिया जाता है। आंतरिक और बाह्य संघर्षों के द्वारा उद्देश्य का विकास आरंभ हो जाता है। इस संघर्ष की समाप्ति के साथ उद्देश्य के रूप में हम एकांकीकार के जीवन से संबंधित दृष्टिकोण का भी पता लगा सकते हैं। स्ट्राइक एकांकी में एकांकीकार भुवनेश्वर ने आधुनिक मध्यवर्गीय जीवन समाज में दाम्पत्य जीवन के मधुर नहीं, अपितु कटु जीवन के विविध पहलुओं को प्रकाश में लाया है। स्वाभाविक रूप से स्त्री पुरुष में जहाँ परस्पर प्रेम से सभी संबंध सुदृढ़ होते हैं, वहाँ पर प्रेम व्यापार बिल्कुल ही नहीं है। इस एकांकी में स्त्री पुरुष के संबंधों की वह स्थिति दिखाई गई है जो एक ऊब और टीस के रूप में बनने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। मधुरता और सरसता इसमें कतई नहीं है। इस प्रकार का सावपूर्ण और तनावपूर्ण संबंधों को उजागर करना और प्रकाश में लाना ही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य तो है ही। इसके साथ ही साथ आधुनिक जीवन में आई हुई विसंगति को तीव्रता और सार्वभौमिक स्वरूप देना भी इस एकांकी का एक और उद्देश्य है। अंतिम बिंदु है, अंतिम तत्व है अभिनय। अभिनय एकांकी का अंतिम तत्व है। इसे पाश्चात्य विद्वानों ने प्रमुख रूप से मान्यता ना देकर मान्यता उस प्रकार नहीं दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि उन्होंने इस तत्व का पृथक रूप से उल्लेख नहीं किया है। इसके विपरीत भारतीय आचार्यों ने इसे प्रमुखता दी है। इसका यह मानना है कि अभिनय नामक तत्व ही ऐसा तत्व है जो एकांकी नाटक को साहित्य के अन्य विधाओं से अलग दर्जा देता है। अभिनय की दृष्टि से
स्ट्राइक एकांकी एक सफल एकांकी है। इसके लिए एकांकीकार ने समय सीमा, पात्र सीमा और साज सज्जा का विशेष और अधिक ध्यान दिया है। ये रही एकांकी के तत्वों के आधार पर भुवनेश्वर कृत स्ट्राइक एकांकी की समीक्षा। आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। धन्यवाद।